झूठा वाला नहीं। पल भर के लिए कोई हमसे प्यार कर ले झूठा ही सही। गुरु तो और संत यही गाते हैं, उनके लिए यही भजन है। अरे पल भर के लिए कोई हमसे प्यार कर ले, झूठा भी प्यार करोगे तो सच्चा हो जाएगा, पक्का याद रखना। अगर संत ऋषि ज्ञानी गुरु से झूठा प्यार कर लो तो एक दिन वो सच्चा प्यार तुमको हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में सरकार उतर आएंगे, करतार उतर आएंगे, बड़े सरकार का आगमन हो जाएगा। वो भी कितना बढ़िया गाता था वो तो सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर ले, तो हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर ले। तो हम तो ये भी कहेंगे कि जीवन में अगर भूल ही होना है प्यार करने का, तो कभी किसी शास्त्र सम्मत योग्य संत या गुरु से प्यार करने की भूल कर लेना, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। झूठा प्यार भी कर लो, जिंदगी बदल जाएगी। महाराज ये सब सूत्र हैं। मेरे 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 दिमाग में गाने चलते रहते, क्या करूं, जितना श्लोक चलता है उतना गाना भी चलता है, दोनों साथ साथ चलते। मैं बरहा पीडम नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारम विप्रद्वासा कनकपसम भय जयंतीम सर्वाराम रंध्रान वेणुरधर सुदया पूरयन गोवृंदय वृंदारण्यम स्वपद्रम प्रावृतम। जब ये चलता है तो ये भी चलता है, 14वीं का चांद, क्योंकि उसमें भी यही कह रहे, बरहा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम, भगवान के सौंदर्य का इसमें वर्णन हो रहा है, तो उसी समय ये गाना भी याद पड़ जाता है, 14वीं का चांद या आफताब। क्या बुरा है बताओ? बुरा तो तब हो जब उद्देश्य बुरा हो। उद्देश्य जब हमारे कृष्ण और राधा हो तो हर गाना भी भजन बन जाता है, मौज आ जाती है। ओह, अकेले बैठे बैठे गाने याद आते हैं और मौज आने लगता है, तरंग उठने लगती है। कोई अकेला सुन ले तो कहे बहुत बड़ा गुंडा है, बताओ महाराज, दिन भर गाना गाते रहता है। पर अकेले में भी तरंग उठती है कभी कभी बैठ कर। और सब गाने तो व्यासपीठ से गा नहीं सकता, अकेले तो सब गा लेते हैं कभी कभी। अब बताओ, दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए। दुर्योधन ने सेना मांग ली और अर्जुन ने क्या मांग लिया? हमको हमी से चुरा लो। कृष्ण से कृष्ण को ही चुरा लिया। अब ये गाना भी अगर कहीं चल रहा हो और दुर्योधन और अर्जुन का प्रसंग याद आ जाए, तो जैसे उस दिन मैंने कहा था, कर्दम ऋषि देवहूति को देखते हैं, माता पिता कहते हैं क्या इतनी बेटी मेरी बेटी को निहार रहा है, शर्म नहीं आती है? बोला वाह 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 ब्रह्मा जी, कैनवास एक जैसा है पर यही नाक, यही मुख, यही कान इतना सुंदर बना दिया। अरे देवहूति इतना सुंदर है तो राधा रानी कितनी सुंदर होंगी, मैं तो ये सोच रहा। भोग से दृष्टि योग की ओर चली गई तो गाने से भजन की ओर क्यों नहीं जाया जा सकता? माय डियर, गाने सुन करके नाक भाव मत सिकोड़ा करो। ये गाने, ये तराने, ये दीवाने किसी और के नहीं, केवल वृंदावन बिहारी और बरसाने वाली राधा रानी के हैं। इसलिए गाने भी सिद्ध हैं महाराज। कोई तुमसे पूछे तुम्हारे गुरुजी सिद्ध हैं? बोला हाँ, गाने में बहुत सिद्ध है, बड़ी सिद्धि प्राप्त है उनको। कहीं तो सिद्धि है महाराज, सिद्धि यही होनी चाहिए। और हर सिद्धि का मतलब यही है कि प्रत्येक सिद्धि और रिद्धि तुम्हारे जीवन में मुस्कुराहट भर दे। अगर ये गाने राधा कृष्ण की याद दिला दे तो जीवन में ऐसे ही मुस्कुराहट भर जाएगा। यह सिद्धि है कि नहीं? बताओ, क्यों नहीं है मुझे बताओ। अब कोई खड़े हो तो तर्क में बताओ, मैं तर्कशास्त्री भी हूं, जवाब दूंगा। आओ ठाकुर आओ, आओ प्रश्न पूछो। मुझे पता है उधर जाके बोले ठीक है, ये महाराज ना बहुत ही फिल्मी गाना गाते रे, एला मुला लगत है जे श्लोक कम याद है, गाने में ज्यादा याद है। तो भगवान के ऊपर आरोप लग गया। मंत्रियों ने कहा कि इनकी इतनी हिम्मत, श्री कृष्ण के ऊपर आरोप लगाएंगे, अभी दंड देंगे, फांसी चढ़वा देंगे। भगवान के स्टॉप,
मैंने मणि मांगी थी, उसकी मणि चोरी हो गई, भाई मारा गया, उसका शक लाजिमी, किसी को भी शक होता। बोला फिर तो ऐसा करते हैं कि घोषणा करवा देते हैं कि भाई जो निंदा करते हुए पाया जाएगा उसको जेल डलवा जाएगा। बोला नहीं, ये तो बर्बरता है, कोई सद्दाम हुसैन में थोड़ी हो, बर्बरता नहीं चलेगी। गजनी गोरी थोड़ी है कि भारत आके लूट के ले जाएंगे बर्बर तरीके से। कोई ये नहीं पहनेगा, कोई पूजा नहीं करेगा, कोई मंदिर नहीं जाएगा, कोई शिवलिंग की स्थापना नहीं करेगा। भैया हमारा देश है, हम सब करेंगे, कोई नहीं रोक सकता है। किस बात पे बोल रहे थे, भूल गए भाई। ये हमारी हालत गजनी जैसी हो गई है, क्या करें।